आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है और मेरे लिए तो पैसा भगवान से भी बढ़कर है। तुम्हारे बेटे ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे मेरी कीमत मिल रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना प्लान बदल दिया। बहुत समझाया मैंने उसे। मैं क्या करती? हाँ, क्या करती मैं? अपना नुकसान बर्दाश्त करती? नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। मैंने औरत को हर रूप में देखा है, लेकिन तुम्हारी जैसी लालची और नीच औरत को नहीं देखा। जो औरत अपने फायदे के लिए किसी की जान ले सकती है, वो औरत नहीं, डायन है, डायन। हाँ, मैं डायन हूँ, डायन। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पैसों के लिए मर भी सकती हूँ और किसी को मार भी सकती हूँ। अब आप लोग जाइए यहाँ से, किसी का भी मुंह नहीं देखना है मुझे, जाइए यहाँ से। माँ, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि ये गुनाह कबूल करके मैं आपके दिल में अपने लिए नफरत जगा रही हूँ, मगर मैं लाचार हूँ। अब देखना मैं तुम्हारी पोल कैसे खोलती हूँ। अपने घर वालों के सामने सब सच सच बता दूंगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मेरे को एक बात की टेंशन हो रही। अगर तू इसी तरह जिद करती रही तो तेरी माताजी, मेरा मतलब तेरी मम्मी, उनका क्या होगा? हाँ, तेरी जिद का खामियाजा तो किसी न किसी को चुकाना ही पड़ेगा ना, नहीं? क्या किया तुमने मेरी माँ को? बताओ, क्या किया है तुमने मेरी माँ के साथ? अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को। तू झूठ बोल रही है, कुछ नहीं कर सकती तुम। अच्छा तो ठीक है, तू अपनी आंखों से देख ले। ये देख रही, इसमें जो तेरी मां के साथ है वो तू नहीं, निस्ना है। उसको एक सेकंड नहीं लगेगा तेरी मां को टपकाने में, समझी? अब अगर तू अपनी मां की सलामती चाहती है तो चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर ले। अरे हाँ, तू बहुत उतावली हो रही थी ना अपने घर वालों से मिलने के लिए, बाहर बैठे हो, वो भी अपने बेटे की हत्यारन से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। हत्यारन नहीं, नियरली हत्यारन, नहीं? आज दोनों की इच्छाएं पूरी किए देता हूं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेती हूं। उनके सामने तूने एक भी लफ्ज उल्टा बोला तो अपनी मां की अर्थी पर रोने के लिए तैयार हो जाना, समझी? शोभ, कहते हैं ना कि सच्चे प्रेमी जुबान से ज्यादा आंखों की भाषा समझते हैं। मेरी जुबान ने जो भी कहा हो, पर प्लीज मेरी आंखों की सच्चाई को समझो। मुझे पहचान लो शोभ, मैं तुम्हारी जिया हूं।
पहले ही कहा था कि मुझे नहीं जाना है वहां। क्या मिला हमें वहां जाकर? देखिए, अब क्या देखूं मैं रुक्मिनी? देखने को बचा ही क्या है? वहां जाकर एक खूनी औरत को शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा मैंने, बल्कि उसी के मुंह से यह सुना कि हमारी औलाद कितनी गिरी हुई है, कितना धोखेबाज है वो। अपने माँ बाप और अपने परिवार को कितना बड़ा धोखा देने चला था वो। उसकी कही हर बात झूठी थी। वो सर से पैर तक झूठ का पुतला था। दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है वो। इसीलिए शायद उसे उसके किए की सजा मिल रही है। सजा उससे नहीं रुक्मिनी, हमें मिली है। और हमारी सजा यह है कि हम अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह। हमारी सजा यह है कि अपने बेटे की वजह से हम जिया और क्षोम से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। हमारी सजा यह है कि चूंकि वो हमारा बेटा है, हम उसे पूरी तरह से नफरत भी नहीं कर सकते हैं। रुक्मिनी, शेखर ने भले ही हमारे घर में जन्म लिया हो, लेकिन वो किसी गुनाह, किसी पाप का फल है। मन करता है कि भगवान से यही दुआ करूं कि इस पाप के फल से हमें मुक्त कर दे। देवा रे देवा, बेचारा पांडे परिवार खुशियों के दिए जलाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो ये लोग मातम के अंधेरे में डूब गए। ये तेरा कन्फेशन लेटर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तू निस्ना है और अपना गुनाह कबूल करती है। चल साइन कर। अरे कर दे साइन। अपने लिए ना सही, कम से कम अपना परिवार का सेफ्टी के लिए कर दे। चल मानता हूं कि पांडे परिवार तेरा अपना परिवार नहीं है, लेकिन तेरी अपनी मां, वो तो तेरी अपनी है ना? नहीं? चल उसका सेफ्टी के लिए साइन कर दे। ये साइन करते ही तेरी मां सेफ हो जाएगी, अपन का वादा है। गुड, अब केस खलास। हाँ, मैं तेरे को एक बात बताना भूल गया। इस जेल की चार दीवारी के बीच में तू किधर उठ रही है, किधर बैठ रही है, किधर सांस ले रही है, सब पर मेरा नजर रहेगा। फोकट में शाण पट्टी करने की कोशिश मत करना, मुसीबत में पड़ जाएगी। बराबर? चलता हूं। मैं तुझे एक बात और बताना भूल गया। निस्ना ने तुझे शुभकामनाएं, मेरा मतलब अभी जो जिया है, उसने तुझे शुभकामनाएं भेजी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बोल, बोल थैंक्स।
क्या हुआ अक्षो? अंधेरे में क्या सोच रहे थे? मेरे बारे में सोच रहे थे ना तुम? क्या हुआ अक्षो? तुम बहुत चुप हो। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। There is something wrong. दरअसल मैं निस्ना के बारे में सोच रहा हूं। निस्ना के बारे में सोच रहे थे? You know जिया, जब मैं निस्ना से मिलने जेल गया था ना, तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत थी, गुस्सा था। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे वो बहुत डरी हुई है। उसकी आंखों में डर था, शर्म थी, कुछ ना कुछ तो जरूर था। क्यों? इतना घटिया काम करने के बाद अगर वो तुमसे आंखें मिला पाती तो वो लड़की कितनी गिरी हुई होती। देखो क्षोम, मैं जानती हूँ तुमने उसके साथ अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल बिताए। क्या तुम उसके चेहरे से वाकिफ थे? नहीं ना? क्षोम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि उस लड़की की सच्चाई से तुम इतने दिनों तक अनजान कैसे रहे। लेकिन क्षोम, अतीत जहाँ है उसे वही छोड़ दो। उसमें कुछ तलाश करने की कोशिश मत करो। क्षोम, तुम इतने अच्छे हो इसलिए तुम उस लड़की में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं जानती कि तुम और निस्ना कितने करीब थे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे साथ रहने से तुम्हारी वो सारी यादें तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। शोम, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि शेखर की इस हालत में हम शादी करें। इसलिए मैं ये सोच रही थी कि एक मिनट जिया, कहीं तुम हमारी शादी पुश करने की तो नहीं सोच रही? नहीं जिया, अब मैं ये शादी पुश नहीं करना चाहता। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि शेखर को ठीक होने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 15 साल भी। लेकिन क्षोम, बाबा। देखो, तुम उनकी चिंता मत करो। मैं ये जानता हूं कि बाबा भी अब ये शादी और टालना नहीं चाहेंगे, और अगर कुछ हुआ तो मैं उनसे बात करूंगा। जिया, ये शादी चाहे हम एक छोटी सी सेरेमनी में करें, लेकिन करेंगे उसी दिन जिस दिन पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। मैं ये शादी और टालने नहीं दूंगा, समझी? शादी टालने को माना वो? नहीं मामू, बहुत मेलोड्रामा किया, लेकिन कहने लगा कि शेखर को ठीक होने में 15 साल भी लग सकते हैं। अब शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। ये तो मुसीबत हो जाएंगी। हाँ, और अब तो ऊपर से उस बुड्ढा बूढ़ी को भी तो पटाना है। लेकिन बच्चा, मेरे को तो ये मामला बहुत उलझता दिख रहा है। तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी पांडे फैमिली पर अपना जादू चला, और जितनी जल्दी हो सके शेखर के होश में आने से पहले पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर ले और निकल ले इधर से। इतना आसान भी तो नहीं है मामू। उस बुड्ढा बुड्ढी के अलावा समर, नेत्रा और देवयानी को भी तो पटाना होगा। लेकिन उनके बारे में तूने कुछ सोचा होगा ना? हाँ, सोचा तो है, लेकिन उस समर के रहते हुए अपन बिजनेस पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल उस समर के जिंदगी में नेत्रा छाई हुई है। चाय। अरे वाह, चाय तो एकदम गर्मा गर्म है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मूड एकदम फ्रेश हो गया। सिर्फ चाय से ही मूड फ्रेश हो जाता है आपका? आपने जवाब नहीं दिया।
चाय बनाने वाले का आपके मूड को फ्रेश करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता? अरे जिया, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आओ ना जिया। कुछ खास बातें हो रही थी शायद। नहीं तो मैं नेत्रा को थैंक्स कह रहा था। दरअसल नेत्रा का शेखर को घर लाने का सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा? हाँ, मुझे लगा था कि तुम खुद ही ये बात कहोगी, लेकिन तुमने नहीं कही, तो मैंने सोचा कि मैं ही कह देती हूँ। शेखर की भलाई के लिए उसका हमारे आंखों के सामने रहना बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे भैया अंदर पैकिंग चल रही है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैं नेत्रा और देवयानी हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं। एक बिजनेस डील फाइनल करनी है, उसके बाद थोड़ी पिकनिक भी हो जाएगी। ओह, आई एम श्योर ये ब्राइट आइडिया भी नेत्रा का ही होगा। क्यों? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ऐसे ब्राइट आइडियाज का तो नेत्रा के पास भंडार है। क्यों नेत्रा? मैं चलती हूँ भैया। नेत्रा कंटिन्यू करो। नेत्रा, शेखर को घर लाने के बाद ही हम लोग बैंगलोर जाएंगे। तुम देवयानी को बता देना। ठीक, बता दूंगी समर साहब। पर बैंगलोर जाएंगे सिर्फ मैं और आप, और वहाँ पिकनिक नहीं होगी, वहाँ होगा हमारा हनीमून। एक चाल चल तो सही, छिपकली कहेगी। फिर देखना अपुन तेरा क्या हाल करता है। तेरी नींद ना हराम कर दी ना तो अपुन का नाम भी मिसना बेबी नहीं। हे भगवान, मेरी माँ बाबा की रक्षा करना, प्लीज उनकी रक्षा करना। मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठ गई हूँ। उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई हूँ मैं अपने परिवार को उन जालिमों के शिकंजे में यूं छोड़कर चुपचाप तो नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। साले, तेरे को क्या लगा कि तू रानी से बच जाएगी? हाँ? भगवान ने मिलाया भी तो अपन को कहाँ मिलाया, देखो जरा। अपन ने भी कसम खाई थी। जिस दिन तो अपन को मिल गई ना, मैं तेरी गर्दन काट के गड्ढे में डाल देगी मैं। आज तो रानी तेरे को नहीं छोड़ेगी। याद कर ले तू अपने भगवान को, तुझे जिसको याद करना तू याद कर ले।